और इधर रात्रि का समय आया, बारात सोए हरिओम, और रात ही रात बीत गई। ब्राह्मण देवता जब द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में जाकर के मेरे भाई भगवान से मिले और भगवान के हाथों में जब वो पत्र दिया है, उस पत्र को खोल करके भगवान पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है परात ब्रह्म नारायण भूलोक धाम निवासी ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज के श्री चरणों के बीच में कुंडनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी का कोटि कोटि प्रणाम। जब से वो संभाला है, अपनी मां के मुख से आपकी कीर्ति सुनी है, आपका नाम सुना है, आपकी लीलाएं श्रवण करी है, उन्हें श्रवण कर करके मैं आपसे प्रीति करती हूँ, प्रेम करती हूँ। किसी शेर का भाग अगर सियार या गीदड़ खा जाए तो बहुत बुरी बात है, और मैं जानती हूँ कि आप शेर हैं, आपका भाग कोई खा नहीं सकता, लेकिन मेरा भाई आपसे द्रोह करता है, इसलिए मेरा विवाह आपके शत्रु शिशुपाल के साथ कर रहा है। जिस समय ये ब्राह्मण आपके पास होंगे, बारात आई होगी और आप चले आइएगा। मेरे कुल की रस्म है, प्रातः काल उठ करके हम लोग जिस दिन लगन होता है, कन्या अंबा माँ के मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर के नमन करती है। मैं भी जाऊंगी। मंदिर में पौड़ियां हैं, पहरा तो बड़ा होगा, लेकिन आपको क्या पहरा महाराज, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आपको क्या पहरा। इसलिए आप आना, उन पौड़ियों के ऊपर से मुझे उठा करके ले जाना, मैं आपके साथ भाग करके चली जाऊंगी। और इतना मैं जानती हूँ कि जिसकी कन्या भाग जाती है ना, उसके पिता की, उसकी माता की, उसके भाई बंधुओं की, उसके सगे संबंधियों की खूब बेइज्जती होती है। पर मैं क्या क्या मजबूर हूँ, मैं दानव के साथ रहना नहीं चाहती। हाँ, एक बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि रुक्मणी मेरे साथ आएगी, राज कन्या है, खाली हाथ को आएगी। मैं दहेज लेकर के आऊंगी, और दहेज के बीच में मैं वो वस्तु लाऊंगी जो मैंने भरपूर जमा करी है। जब से मैंने होश संभाला है ना, तो मेरी माँ ने मेरे लिए तुलसी मैया की पूजा करना बताया है। जो तुलसी मैया की पूजा करने का पुण्य है, वो मैं अपने दहेज में लेकर के आऊंगी। इसलिए आपसे विनय है, आप समय पर आइए, आपकी रुक और उधर अंधेरा है। वो कोई कहियो रे पिया की, कोई कहियो रे पिया, कोई कहियो रे पिया, कोई कहियो रे पिया, पिया भावन की, भावन की, कोई कहियो रे पिया, कोई कहियो रे पिया सखियां सब कहती है हो जा, भगवान आ जाए। आप लिख नहीं दे, आप लिख नहीं दे, पान पड़ी ललचावन दूसरियों, पान पड़ी ललचावन की, कोई कहियो
भोर का समय हुआ है और अनिवास से फिर संदेश आ गया है, अम्बा माँ के मंदिर में चले जाओ। लेकिन रुक्मिणी तो उदास है। और इधर रात्रि का भोजन करने के पश्चात पवनगामी अश्व को लेकर के भगवान तैयार हुए हैं। भोर के समय ब्राह्मण देवता के संग निश्चित समय के ऊपर कुंडनपुर में पहुंच गए हैं। और जैसे कुंडनपुर में आए मेरे भाई बहन, ब्राह्मण देवता अकेले आए हैं रुक्मिणी के सामने। और रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता के नेत्र देखे, मस्तक देखा, चेहरे पे पता लग गया प्रसन्नता है, ठाकुर जी जरूर आए। बेटी भगवान आ गए हैं। जब इतना कहा तो अब मन ही मन में विचार करती है क्या ब्राह्मण देवता ने त्रिलोकी के स्वामी भगवान को लेकर के आए हैं, मैं इनके लिए क्या दिया? अगर मैं अपने पिता से ये कहूं कि इनके लिए राज्य दे दो तो राज्य भी का दिया हुआ है, मैं क्या दिया? तो भगवान के बदले में दूं तो दूं क्या? विचार किया और ब्राह्मण देवता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं। झुकता है वो इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। जीवन में याद रखिए, झुकना सीखिए। नम्रता का आने वाली है। नमन्ति अप्सरागणा नमन्ति विषज्जना। जिन पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं वो टहनियां झुक जाती है। बड़ा वही कहलाता है जो झुकना जानता है। तो प्रभुवर ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान आ गए हैं निश्चित समय पे। अब रुक्मिणी ने तैयारी कर ली अपनी सखियों के संग चली। इन बड़ा पहरा साथ में चला है। बड़े बड़े बलवान योद्धा संग में चले हैं, पहरा दे रहे हैं। और जब मंदिर के पास चले गए ना, जैसे मंदिर के पास पहुंची जाकर के मेरे भाई बहन, उस मंदिर के पास उनकी पौड़ियों में भी बड़ा कड़ा पहरा है, बहुत कड़ा पहरा है। और उस पहरे के बीच से चले गए मंदिर में और प्रार्थना करने लगे। जय जय गिरिवरराज किशोरी। ओ प्रार्थना कर रही है।
महेश के मुख से बोली होगी, शंकर जी के मन को भाने वाली की स्तुति करती है और माँ के गले में हार पहनाया, नीचे नतमस्तक हो गई, ऊपर से हार गिर गया, रुक्मणी के कंठ पड़ गया, समझ गई मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। और लौट करके जब पौड़ियां उतर गई उनके के लिए, दोनों तरफ पहरा है, रुक्मणी के सौंदर्य को देख करके जितने भी पहरेदार थे वो सब काम वासना से तप्त हो गए। उसी समय इंतजार करने लगी, घोड़ों के चलने की टाप कानों में आई और देखते देखते सामने रथ के ऊपर भगवान खड़े हैं, नीलवर्ण सामने खड़े हैं। जार कृष्णो दुष्टां समीक्षतां रथा समारोप्य सुपर्णलक्षणो राजन्यचक्रे परिपूयमानः। जिस समय भगवान आए, रुक्मिणी ने रथ को देखा और भगवान नीलमणि सामने बैठे हैं। भगवान के ऊपर जब पहरेदारों की दृष्टि पड़ी तो सब मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान ने अपना हाथ नीचे किया और रुक्मिणी ने दाहिना हाथ भगवान के हाथ में लिया, जहार खींच कर भगवान ने खींच करके रुक्मिणी को रथ के ऊपर चढ़ा दिया और रथ चल। और जैसे रथ के चलने की जब बड़बड़ाहट हुई ना, तब उन पहरेदारों ने देखा, अरे ले गया वही रुक्मिणी। भागे भागे शिशुपाल के पास गए, रुक्मिणी के पास गए। शिशुपाल ने कहा, वही बात हुआ जो मैंने तुझे कहा था, वही बात हो गई। मैंने तुझे कहा था ना कि वो चोर आएगा। रुक्मिणी ने कहा, सौगंध खाता हूं
अपनी बहन को वापस लाऊंगा, और अगर नहीं ला सका ना तो लौट करके इस कुंडलपुर में नहीं आऊंगा। रुक्मी चला गया, अश्वरूढ़ हुआ, पीछे रुक्मी की सेना तैयार है। द्वारिका में बलदाऊ को पता लग गया कृष्ण अकेले गए, अपनी सेना लेकर के बलदाऊ पहुंच गया और सब जितने भी शत्रु थे सबको मारने लगे। इधर रुक्मी भागता भागता गया और घने जंगल के बीच में जाकर के भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। दोनों भगवान कृष्ण और रुक्मी का आपस में युद्ध होने लगा, घोर युद्ध हुआ। आखिर में भगवान ने रुक्मी को पकड़ा और पेड़ के साथ बांध दिया और तलवार निकाली, और जैसे ही मारने लगे ना तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुक जाइए, ये मेरा भाई है। जब ये शब्द कहा ना भाई है, तो कहते हैं कि दुनिया की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई, बड़ी प्रीति होती है, बड़ा प्रेम। और मेरे भाई बहन, भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी लज्जित हो गया, सब संग खाई वापस नहीं जाऊंगा। उसी जंगल में एक नगर बसाया जिसका नाम भोजकट था, और भोजकट का राजा बन गया। और समय आने पर उसी रुक्मी की कन्या का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र के संग, दक्षिण मातुरी कन्या उतरे मानस के दक्षिण दिशा में आज भी अपने मामे की बेटी से विवाह किया जाता है। दक्षिण मातुरी कन्या, ये परंपरा है, ये परंपरा है। और भगवान रुक्मिणी को लेकर के तो चले गए, इधर बलदाऊ जी अपनी सेना को लेकर के वापस चले गए। भगवान ने भीष्मक से कहा, भीष्मक अपने कन्यादान करो। भीष्मक आए और रुक्मिणी के संग भगवान का विवाह हो गया। आज विडंबना है मेरे भाई में, थोड़ा ध्यान देना, मैं इस बात पर स्पष्ट करना चाहता हूं। जब भी हमारे यहाँ बेटियों का विवाह होता है तो कृपया मोबाइल बंद कर देना। हाँ, बस बंद करो उसको, नहीं तो वो जा देता है, पहाड़ी भी रहे, बीमारी लगती है। इस मोबाइल को बस 3 घंटे बंद कर दिया तो जब भी कन्या का विवाह होता है हमारे यहाँ, तो एक आचार है, जब कन्या की विदाई होने लगती है तो कन्या के हाथों में, वर के हाथों में कुछ लाजा दी जाती है। लाजा क्या? धान की खीर, और उन्हें लड़की पीछे खींचती है ना सबके यहाँ, ऐसा ही है ना? क्यों? कारण वो पीछे को क्यों फेंकती, आगे क्यों नहीं फेंकती? वो इसलिए फेंक रही है कि जिस गृह में मैं बड़ी हूं, पली हूं, उस गृह के रहने वाले कि यहाँ सुख और समृद्धि, यहाँ का अन्न कभी कम ना हो, यहाँ का मान सम्मान कम ना हो। लेकिन उस आशीर्वाद को आज कौन दे रहा है? रिजॉर्ट वाले, होटल वाले। सोचिए हमारी संस्कृति कैसे बिगड़ रही है। हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, लोग यहाँ आएंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे मेरे भाई बहन, हमको याद है इन कथाओं को करते मुझे आज 48 वर्ष हो गए। जब मैं भी कर्म कांड करता था ना, ये पूजा पाठ का काम करता था जिस समय, तो उस समय यजमान से कहा जाता था जल्दी तैयारी करो अपने घर की, कन्यादान करना है तुम्हें, कन्यादान करना है तुम्हें, कन्यादान अपनी गृह से करना चाहिए। जहाँ सब फले फूले, जहाँ हजारों मन पक चुका है, उस घर को आशीर्वाद मिले।
कन्या उस आंगन में जो लाजा बिखेर दे, मेरा पिता मेरे भाई सर्व संपन्न हो जाए, यहाँ सुख रहे, समृद्धि रहे। लेकिन आज लोग, खैर आप लोग तो गांव के लोग हैं, नहीं ऐसा करते होंगे, इन शहरों में तो अधिकांश ऐसा कर रहे हैं। और मैं शहरों में भी जाकर के इस बात को कहता हूँ, इस काम को बंद कर देना चाहिए। ये शास्त्र कर्म जितने सब बर्बाद कर दिए गए हैं, इनकी अवहेलना की जा रही है। एक जय सिया राम कहने से शब्द लोग से लोग डरते हैं। आने वाले अल्लाह अल्लाह कहने वाले 10-12 साल के बीच में देखना अब क्या होगा, कितनी मस्जिदें बन गई है। मैं 1971 का स्टूडेंट हूँ, शिमला में 1971 में पढ़ता, जब कई लोग पैदा नहीं हुए थे। तो हमारे शिमला में 2 मस्जिदें थी, एक बालूगंज में, एक मिडल बाजार में। आज 35 मस्जिदें। विचार करिए क्या हो गया। जिस शहर में मैं रहता हूं वहां कोई मस्जिद नहीं थी, आज वहां भी मस्जिद है। मौसी कौन होगी, चाचा चाची कौन होंगे, ताया ताई कौन होंगे, कितना सीमित परिवार होगा। एक ही बेटा चाहिए, दूसरा चाहिए। अगर बेटी है तो बस यही बहुत, किसको मौसी बोलोगे जब दूसरी बेटी नहीं होनी, जब दूसरा बेटा नहीं होना तो ताया किसको बोलोगे, चाचा किसको बोलोगे। ये संबंध खत्म हो रहे हैं। विचार करो हिंदुओं, विचार करो कुछ। इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है हमारे सनातन के लिए। पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के हम इतने प्रसिद्ध हो गए। अमीर घरों की स्त्रियां नंगा रहना चाहती है, ऐसे वस्त्र धारण करती है जो श्रृंखल है। गरीबी पुरुष को नंगा करती है और अमीरी स्त्रियों को नंगा करती है। आज क्या स्थिति आ रही है। इस अपने सनातन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई बहन। अपनी बहू बेटियों को संभाल करके रखना। अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न में बनाओ, देश घुमाओ, विदेश घुमाओ, लेकिन अपनी संस्कृति से वंचित मत करवाओ। उसे ये भी बताओ हमारी कुल देवी क्या है, हमारा कुल इष्ट कौन है, हमारे गुरु कौन है, हमारे आचार्य कौन है, हमारे सगे संबंधी कौन है, ये भी तो दर्शाओ उसके लिए। क्या बात है, कौन बोला? ना ना मेरी बात नहीं करनी है, अभी मुझे बोलने दो, मुझे 3 घंटे में बोल दूंगा, मेरे बात अभी मैं बोलेगा। इतना सुन लीजिए आप सब लोग कथा में बैठते हैं। कथा सामाजिक होती है, ये व्यासपीठ समाज बनाती है, बिगाड़ती नहीं। समाज को बनाता है हमारा समाज अच्छा, हमारे समाज में प्रेम हो, प्रीति हो। आज रुक्मिणी के संग भगवान का विवाह हो गया, पहला विवाह हुआ। लोग बड़े नृत्य करते हैं, बहुत कुछ गाते हैं। मैं अधिक इसे चंचलता की उस कथा को ले जाना नहीं चाहता। क्यों कि जिन बुजुर्गों के प्रति ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो मेरे भी आदरणीय रहे, और मैं नहीं चाहता कि कोई चंचलता है। कथा हो तो केवल कथा हो। अम्मा टेलीफोन आ गया, ये तो थैलों के बीच में काम कहीं रखा हुआ। एक बार मैं अपने आश्रम की बात बताऊं आपको। एक बूढ़ी अम्मा चौपाल से आई और उसका मोबाइल बदला, और वो एक पर्स जैसा निकाली, फिर उसको खोला, फिर उधर लपेटे मारे 5-4। उसको खोलते खोलते इतने में वो बंद हो गया, और जब वो बंद हो गया तो मैंने पूछा किसका था, रोल नंबर था। वो देखो बजी जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय।
हर जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जब सपना बुझ गई तो जब सपना बुझ गई तो मैं दिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ और जीवन का ढंग आया जीवन खत्म हुआ होश आई तो आई और तब क्या करा बुढ़ापा ऐसे और गाड़ी निकल पड़ी घर से चला गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर टाइम था 1 बजे गाड़ी तो 1 बजे तो घर में रहा जब गाड़ी निकल गई ना तब गाड़ी निकल पड़ी तो घर से चला ये गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर और मायूस हाथ मंदिर हे मायूस हाथ मरता बेरंग जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ और मन की मशीनरी अब चलना ठीक सीखा मन की मशीनरी तब चलना ठीक सीखा ताली बजती है जिस खाने में थाली नहीं उस थाली वाले खाने का आनंद नहीं और जिस बाग में माली नहीं उस बाग का कोई आनंद नहीं जिस कबाड़ वाली थाली नहीं उस कबाड़ का भी आनंद नहीं मन की मशीनरी अब चलना ठीक सीखा ये मन की मशीनरी तब चलना ठीक सीखा जब बूढ़े बन के जब बूढ़े बन के आर बूढ़े जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो बुझ गई जीवन खत्म जीवन खत्म हुआ भगवान का नाम नहीं लिया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला नहीं लिया फुर्सत थी तब तो परमात्मा का नाम नहीं लिया उड़ जा रहा है ये और फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का निकला फुर्सत के वक्त में ना
वक्त वक्त मांगा ओ उस वक्त अरे जब वक्त तंग आया ओ जिस जिनका नाम था मास्टर अब्बास, उन्होंने इसको लिखा। ये हमारा लिखा हुआ नहीं है और कितनी बड़ी ध्यान ध्यान दुनिया गाती है ओम जय जगदीश। पूरा विश्व के कोने कोने में ओम जय जगदीश सहारे गाया जाता है। तो मेरे भाई लोग जरा विचार करिए, कौन हम जिसकी लेखनी से ये शब्द निकल गए, आज जिसका गुणगान घर घर में विश्व के कोने कोने में किया जाता है, कौन हम? वो दूर का नहीं, हमारे पंजाब का है। पंजाब के थे फलौर के स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने इस फारसी को लिखा और आज बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर ओम जय जगदीश लिखने वाला लिख लिया। उसी पंजाब से नत्था सिंह ने लिखी, आयो ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, ओ आयो ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज यमराज फौज जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःखं च पुनः पुनः, जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःखं च पुनः पुनः, अंतकालं दुःखं तस्मात् जाग्रयी जाग्रयी। पहला दुख है जन्म। संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म। अगर जन्म ही ना ले तो दुख आएगा कैसे? जरा वृद्धावस्था, जाया स्त्री पुत्र धन संपदा, ये सब दुख के कारण है। अंत काल महादुख, और जो अंत समय का दुख है ना, तो दुख नहीं, वो महादुख है। इसलिए तस्मा जागरही जागरही, ऐ मानव जागता रहे, जागता रहे। ये संसार छोड़ना है। हम मानुष इतनी मोह माया में फंसा है। अभी 10 रुपए का नोट किसी ने यहाँ चढ़ाया, और अगर हवा चली और वो गिर गया तो मेरा ध्यान 10 के नोट पे जाएगा, ये कहां चला गया? क्योंकि समाज के उस माया में, ये माया ने इसे ग्रसित किया।
और इससे मुक्त होने का ये कई साधन है, और वो भगवान की प्रार्थना है, उसकी कृपा। अन्यथा जितना हम छोड़ेंगे उतना और फंसता है। घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, भाई बहन छोड़े, आश्रम में बैठ गए, फिर आसक्ति हो गई, वो अपना लिया, फिर और अपना ले, फिर और कर ले, फिर और कर ले। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीनों स्थान भगवान को बुलाते हैं। पहली बात, कंचन का लोभ, धन दौलत का लोभ छोड़ दिया, हमको जरूरत नहीं, जीवन जीना है तो इसमें जरूरत नहीं हमको, बस अपने काबल गुजारा मिल जाएगा। कहानी, स्त्री छोड़, धन छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, कंचन भी छोड़ दिया, कामनी भी छोड़ दी, अंत में कीर्ति फंस गई। यश, वो भावा इतना बड़ा है, वो कथावाचक कितना बड़ा है, उसका इतना भाई, और उस कीर्ति में फंस गया इंसान। कामनी भी छोड़ दी, कंचन भी छोड़ दिया, इन कीर्ति में फंस गया। आज जितने बड़े बड़े ब्रांडेड लोग हैं, कथा प्रवक्ता है या बड़े बड़े साधु है, मठाधीश है, क्या समझते आप, उनको मुंह नहीं, हमसे ज्यादा हम लोग तो छोटे हो गए। एक मुझे काशी जी में कथा करनी थी, तो मेरे पास स्थान नहीं था, उस स्थान नहीं था। शिमला में एक संकट मोचन मुझे जानते हैं, वहां पे पुजारी साहब नहीं रहे, वो मद्रासी से तो मेरे मित्र थे। उन्हें मैंने कहा, देखो भाई तुम लोग मद्रासी हो, मुझे इतनी सहायता दी कि मैं काशी जी में कथा करना चाहता हूँ। मामा कोई बात नहीं, मामा कहता था कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठे। हम गाड़ी में बैठ गए और हरिद्वार चले गए। हरिद्वार के बीच में भूमानिकेतन, आपने सुना होगा नाम भूमानिकेतन, बहुत बड़ा आश्रम। वहां चले गए तो उसने कहा, यहाँ के जो स्वामी हैं इनका आश्रम काशी में, और बहुत बड़ा आश्रम है, वहां कथा हो जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। हम लोग भूमा निकेतन में जो गए तो पहला दरवाजा, वहां हमसे परिचय पूछा गया, हमने अपना परिचय दिया। दूसरे दरवाजे पे गए, अपना आधार कार्ड दिया। तीसरे दरवाजे पर चले गए, आप रुकिए। एक एक करके हमको 7 दरवाजे पार किए, और जब 7वें दरवाजे के अंदर गए तो चांदी के सिंहासन पर भूमानंद जी महाराज बैठे, वो स्वामी जी बैठे। मैंने प्रणाम किया, यथा योग्य अपनी जो श्रद्धा थी मैंने दक्षिणा रखी। संतों को प्रथम मिला जाता है, उनका मिलने का कोई तरीका उचित। और फिर वो कीर्तिवासी जो मद्रासी थे, उन्होंने कहा ये एक आचार्य है, ब्राह्मण है, और ये काशी में कथा करना करो, हमारे आश्रम में करो, नौका में करो, हमारी नौका में नौका में करो, या हमारे आश्रम सुनते रहना। इतनी सी बात हुई, इधर से फोन है, इधर से फोन है, गौशाला का फोन है, ये बड़ा आदमी आ रहा है, बड़ा शिष्य आ रहा है, ये आ रहा है। हम तो लगे लटके हुए, घंटा बीत गया, हमारी बात नहीं आई। वो बाबा जी तो लगे। फिर मैं सोचूं, ये अपनी पूजा पाठ कब करते हैं? इनसे अच्छे तो हम सुबह उठ करके भगवत भजन तो करते हैं, ये क्या करते हैं? ये थोड़ी सी माया है। और जब 2 घंटे के बाद हमने और बैठे रहे वैसे, और वो फोन सुन रहे हैं, हमारी पूछनी नहीं। फिर हमने पूछा, अच्छा तो फिर क्या निर्णय किया? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का कितना आपका किराया है। अरे एक ब्राह्मण, आपसे तो कुछ नहीं दिया जाएगा, आप कथा करो हमारे आश्रम। और
मेरे भाई बहन, जब हम काशी जी में गए तो हमारे को नकार दिया। आप मेरे साथ गए थे, उस आश्रम में हम गए, हमारे को नकार दिया गया, यहाँ कोई आश्रम नहीं मिलेगा। खैर हमने तो कथा करनी थी, हमने बुकिंग अलग से करवाई थी। तो धक्का लगा कि जिस संस्कृति के लिए हम लोग हैं, ये बड़े बड़े ब्रांडेड लोग तो इसे तुच्छ मानते हैं। ये माया में फंसा हुआ संसार है, ये मोह माया में संसार बसा है। इस माया से विरक्त होना बड़ा कठिन है। 1 साल बीत गया। 1 साल के पश्चात मां रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। संबलासुर नाम का दैत्य आया, उस बालक को उठा कर जो बड़ा होकर के लौट के आया था। और एक दिन की बात, भगवान अपने सिंहासन पर बैठे, इतने में किसी सेवक ने आकर के कहा, प्रभु ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा, सूर्य नारायण धरती पर थोड़ा आएंगे। हाँ, वो धरती पर आ रहे हैं। नहीं, ध्यान लगा करके देखा, सूर्य नारायण नहीं, आसीत सत्र जीता सूर्य भक्त से परमसखा प्रीत तस्मै मणि प्रदाता सूर्य संतुष्ट समंत। ये सूर्य नारायण का परम सखा है, ये राजा है, इनका नाम सत्राजीत है। और सत्राजीत जो है मित्र है सूर्य नारायण का। सूर्य नारायण ने सत्राजीत के ऊपर प्रसन्न होकर के एक मणि दी है। उस मणि को कंठ में पहनता है, पूजा करता है तो 1.5 भार सोना देती है वो रोज। और वो मणि चमकती है, सूर्य जैसी चमकती है, तो ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण धरती पर आ गए। तो बड़ा भव्य स्वागत किया गया कि सूर्य नहीं, आज का राजा आया है। राज से स्वागत किया गया और स्वागत से बिठा दिया गया, बड़े प्रेम से जलपान करवाया। फिर भगवान ने कहा, सत्राजीत, तुम्हारे कंठ में जो मणि है ना, इसे मुझे दे। प्रभुवर मित्र की दी हुई वस्तु है, मित्र की दी हुई भेंट दी नहीं जाती, मैं नहीं दे सकता इसको। तो किसी ने पूछा, महाराज भगवान परात परब्रह्म नारायण है, उनको मणि मांगने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उस मणि को वरदान यह था कि जहां वो रहेगी वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं होगा। और मथुरा नगरी दुर्भिक्ष से लड़ रही थी। जिस मथुरा नगरी में सारा बार युद्ध हुआ, जल गई, खत्म हो गई, उस मथुरा नगरी को सुसज्जित करने के लिए भगवान उस मणि को राजा उग्रसेन को देना चाहते थे। लेकिन सत्राजीत ने मना कर दिया, तुम्हारी इच्छा। सत्राजीत लौट गया। अभी 3 मास बीते थे कि 3 महीने के पश्चात एक दिन आवाज कानों में आई कि भगवान कृष्ण ने बचपन में चोरियां करी है, लेकिन अब बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी अभी तक जो है उनकी वो आदत गई नहीं है, उन्होंने चोरी कर ली। किसकी क्या हुआ? राजा सत्राजीत का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। वो प्रसेन उस मणि को पहन करके गया, लेकिन लौटा नहीं। और राजा सत्राजीत ने ये बात अपनी धर्म पत्नी से कही थी कि वो मणि मेरे से मांगी थी। तो मेरे भाई बहन, स्त्री जाति के पेट में कोई बात पचती नहीं। उसने उसकी 2 बात और ज्यादा आगे बढ़ा करके कह दी, कृष्ण चोर है, बचपन से चोरियां करी है,
आगे से आगे बात चली गई, प्रसेन को मार दिया है और कृष्ण ने उस मणि को रख दिया। ये कलंक लग गया। भादों की चौथ का चंद्रमा देखा था, ये कलंक लग गया। और मेरे भाई बहन याद रखना, भादों महीने की जो चौथ है जिसको गणेश चतुर्थी कहते हैं, हमारे यहाँ उसका नाम पत्थर चौथ है। उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। और अब तो लोग गणेश जी का विसर्जन करने लग गए हैं। उन गणेश जी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं। लेकिन विडंबना तो इतनी है कि दक्षिण भारत के त्योहारों को उत्तरी भारत में मनाया जा रहा है। अपने भाई से मिलने के लिए, गणेश जी कार्तिक स्वामी से मिलने के लिए दक्षिण भारत में गए थे, तो वहाँ गणपति बाबा मोरिया लोगों ने ये शब्द कह करके उनका आह्वान किया था और फिर विसर्जन किया था। फिर हम अगले साल हमारे यहाँ तो मेरे भाई बहन गणेश जी बार पूजा करिए, लेकिन विसर्जन मत करिए। और विसर्जन करने वाले भी गजब की बात है, जब पहाड़ों के ऊपर से, पैराफिलों के ऊपर से जब मूर्ति को धक्का देते हैं तो कितनी बड़ी बात है। जिन ठाकुर जी की पूजा करे फिर उनका वो हाल करना। मैंने कहा ना, कितनी बार लोगों को बोला, यहाँ के सब ब्राह्मणों ने कहा, पंचांगकारों ने कहा दिवाली 21 तारीख की है, फिर भी लोगों ने 20 को किसकी सुन रहे? अब भैया दूज आज मना रहे लोग, देखो भैया दूज, हमने कई टेलीफोन आए आज भैया दूज। अरे भाई भैया दूज कल है, तिथि तो देखो, पंचांग को तो देखो, जिन पंचांग में स्पष्ट लिखा गया है। क्यों अवहेलना कर रहे हो शास्त्र की? और मेरे भाई बहन, मैं एक दिन एक महापुरुष को सुन रहा था, उन्होंने कहा, मैं तो कहता था, कई बार कहता था कि कथा प्रवक्ताओं का स्तर गिर गया, कथा प्रवक्ताओं का स्तर गिर गया। लेकिन उन्होंने कहा कथा प्रवक्ताओं का स्तर नहीं, श्रोताओं का स्तर गिर गया। श्रोता को ये पता नहीं है मुझे सुनना क्या है और किस मुख से सुनना है। जो कथा करने वाला है उसका आचरण कैसा है, वो किस प्रकार का है, उसकी वाणी में सत्यता है या नहीं है। भागवत जी में लक्षण लिखे गए हैं, प्रत्येक ग्रंथ के शुरू में महात्म्य में लक्षण दिया जाता है, क्या उसमें कहीं खरा उतरता है? तो श्रोताओं का स्तर इसलिए गिर गया, उन्हें पता नहीं मुझे सुनना क्या है। तभी तो मैं कहता हूँ, एक कथा प्रवक्ता के घर में कथा करने के लिए बैठा हूँ, शब्द मुझे भी कहेंगे, मुझे चयन करना पड़ता है कि मैं क्या कहूँ, क्या सुनाऊं, उचित सुनाऊं। साधु संत आए हैं, मैं गलत नहीं होना चाहिए। मेरी वाणी अगर फिसल जाएगी ना, तो ये वाणी तो जाएगी, लेकिन मेरे लिए भी दोष लगेगा, ये ग्रंथ मुझे भी श्राप देगा, किसके पल्ले पड़ गए। इसलिए बड़ा सोच समझ करके श्रोता को वक्ता का चयन बड़े जल्दी नहीं करना चाहिए, बड़े विचार पूर्वक करना चाहिए। हमारा वक्ता कौन होगा, कौन हमको कथा सुनाएगा, हम किस मुख से कथा सुनेंगे। तो प्रभुवर किसी ने पूछा कि स्त्रियों को ऐसा क्यों है, वो बात क्यों नहीं पचाती। कहते श्राप दे दिया गया था, राजा युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया था। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के संग अपनी मां कुंती को लेकर के गंगा मैया के किनारे चले गए और तिलांजलियां देने लगे अपने परिवार के लिए, मामा के लिए, चाचा के लिए, ताया के लिए, गुरुजन के लिए, सबको तिलांजलियां दे रहे हैं कि हमारे हाथों से मृत्यु हुई है, महाभारत का युद्ध हुआ है। तो जब तिलांजलि लेकर के खड़े हुए राजा युधिष्ठिर, तब कुंती मैया ने कहा एक तिलांजलि और दो। किसको? कर्ण के नाम। मां, कर्ण तो हमारा शत्रु था, उसके कारण तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। शत्रु नहीं था, वो तेरा बड़ा भाई था।
जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था, तूने बात छुपा करके रखी। इतना बड़ा बलवान कर्ण, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, वो मेरा भाई था सगा। हाँ, और ये बात छुपा के रखते, जाओ मैं सब इस स्त्री जाति के लिए श्राप देता हूं कि कोई भी बात अपने हृदय में छुपा नहीं सके। तब से श्राप है। राजा सत्यजीत की पत्नी ने चारों दिशाओं में बात फैला दी, कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है। भगवान के कानों में जब ये बात आई तो भगवान ने नियम लिया, मैं इस पूर्ति करूंगा। और खोज करने के लिए चले गए। जंगल के बीच में एक जगह हड्डियां मिली, घोड़े की हड्डियां मिली। समझते देर नहीं लगी, प्रसीन का घोड़ा यहाँ मारा है, प्रसीन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। फिर वहां से आगे चले गए, और जब आगे वहां से आगे निकल गए मेरे भाई बहन, तो एक भालू के बड़े बड़े पंजे नजर आए। उन पंजरों पद चिन्हों के ऊपर चले गए। जब अंदर चले गए तो एक गुफा है। उस गुफा में क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उस मणि को लेकर के खेल रहे। बड़ा प्रकाश है। अंधेरे में एक बड़ा बलवान भालू सोया है, बड़ा बलवान भालू सोया है मेरे भाई बहन। तो भगवान गए और उस मणि को पकड़ लिया, और जैसी मणि को पकड़ लिया ना, मणि को छीन लिया ना, वो बच्चे रोने लगे। और जैसी वो बच्चे रोए ना मेरे भाई, तो तुरंत भालू चल गया। भालू का और भगवान कृष्ण का आपस में युद्ध शुरू हो गया। भगवान कृष्ण और उस भालू का आपस में युद्ध शुरू हो गया। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, सप्ताह बीता, और 27 दिन बीत गए। ना भगवान हारते हैं, ना परमात्मा हारते हैं, और ना ही वो जामवान जीतता है, वो भालू जीतता है। और 27वें दिन परमात्मा ने एक दिन अपना रूप बदल दिया। जटाजूट वनवासी बसंत लीलाधारी श्याम, कर धनुष दिए कमल नयन, और देख पड़े श्री राम। शाम से राम बन गए, शाम से राम बन गए। एकदम जटाजूट धारण किया, पीत वस्त्र धारण किए, और राम जैसे बन गए ना, तो प्रभु आप, मैं ही तेरा राम हूं, मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका जामवान हूं, त्रेता युग का जामवान। वो चरण कमल बंदो हरि
जाम मानना था, प्रभु मैं आपका जाम मानना। आपने मुझे पहचाना, राम बने वो श्याम कहते हैं। मैं तो पहचान गया, मैं जान गया। फिर विनय करें, बहरो सुने मोर पूरी बोले, बहरो सुने मोर पूरी बोले। तेरी कृपा से बहरा सुन देता है, उनका बोल दे। ओ बहरो सुने मोर पूरी बोले, बहरो सुने इन पंक्तियों को सूरदास ने लिखा। निसारे दास ने कैसे पकड़ और तो एक ही संकर
और दोनों बैठे सूरदास जी गोपाल का नाम लेते हैं और तुलसीदास जी राम का नाम लेते हैं। हाथी आया पागल हाथी आया तो दुनिया भागने लगी। तुलसीदास जी उठ चल पड़े तो सूरदास को बोला चल कहाँ जा। और सूरदास एकदम उठे और चल पड़े। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते कि तेरा इष्ट बड़ा प्रबल है और तू चल पड़ा, मुझे देख मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। तो सूरदास कहते हैं मेरे गोपाल है छोटे, तेरा राम है जिनके हाथ में धनुष है। आगे जा रहे थे, एक गड्ढा था, सूरदास सीधे गड्ढे में गिरने थे। इतने में ऐसा लगा कोई बालक आया और बालक ने सूरदास का हाथ पकड़ लिया और गड्ढे से किनारे होकर के निकल गए। और जैसे ही किनारे हटे अपना हाथ छुड़ाया निकल गए। अरे हाथ छुड़ाए जाता है निर्बल जाने के सूरदास जी अपने इष्ट से कह रहे हैं अरे हाथ छुड़ाया जाता है निर्बल जाने के मोह। अंदाज समझाना क्यों जा रहे हैं ना। अरे हृदय से जब जाओगे ओ संबल में जानो जिस दिन हृदय से जाओगे तब जानूंगा कि तुम में कोई ताकत। हाथ छुड़ा के जा रहे मेरे को अंदर समझा, लेकिन मेरे तो हृदय में तू जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जो दलिया में डाल करके ठाकुर लेकर के चलते हो ना, थोड़ा विचार करो, वो परब्रह्म है। दुनिया को खिलाने वाला उन्हें क्या कहता है? भाव रखिए, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भाव सकारणं। और जामवान ने कहा क्षमा करना, मैंने आपको लातों से मारा, गुस्सों से मारा, पटक पटक करके मारा मैंने, मेरे से कितना अपराध हो गया। भगवान राम बने हुए श्याम कहते हैं जामवान मैंने तेरी आखिरी इच्छा को पूरा किया है। बंद करना भाई, सुनना मत। और मैंने तेरी इच्छा को पूर्ण किया। याद कर कि जिस समय मैंने दशग्रीव रावण को मारा था ना, तू मेरे पक्ष में जामवान। तो जैसे रावण गिरा ना, डोरी भूमि गिरत दस कंधा। रामायण तो रामायण, राम कथा तो राम कथा। जीवन में जिसने राम कथा नहीं सुनी जीवन सुना। राम कथा संजीवनी, हर घर घर की कहानी है। तो मेरे भाई बहन, भगवान राम बने हुए श्याम कह रहे हैं जामवान, उस समय तेरी इच्छा ये हुई कि अगर मैं भी थोड़ा युद्ध करूं, देखो तो सही इस राम में कितनी ताकत है तो मेरे साथ, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इससे युद्ध करूं, दो हाथ करूं। उस समय मेरे पास समय नहीं था। मेरी अयोध्या के लोग बड़े उतावले हो गए थे, एक नहीं बचा था। तेरा और मेरा युद्ध तो कई महीने चलना था। आज भी 27 दिन बीत गए, ना तू हारता ना मैं हारता। तो तू मेरे बल को देखता तो फिर बड़ा लंबा युद्ध हो जाता। मेरा भरत पता नहीं मुझे जीवित मिलता या नहीं। इसलिए मैंने तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय मन में विचार किया था, अगले अवतार में आऊंगा
तो तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। अब तेरा मेरा युद्ध हो गया और एक बाण का जाम मुझे कलंक लग गया और मिथ्या कलंक लगा है। ये जो तुम्हारे पास समंतक मणि है, इस मणि के पीछे मैं कलंकित हो गया हूं, इसे मुझे दे। जाम ने कहा प्रभु मणि मैं अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए। क्या? मेरी एक बेटी है जिसका नाम जामावती है। जामावती के हाथ के ऊपर वो मणि रखी और भगवान को समर्पित कर दी। जामावती भगवान को दे दी गई परमात्मा का दूसरा विवाह। और फिर उस मणि को लेकर के आए भगवान। राजा सत्राजीत को पूरी कथा बताई। राजा सत्राजीत लज्जित हो गया कि मेरे द्वारा अपलंकित हुए, शर्म आ गई। तो सत्राजीत ने मणि तो अपने पास रखी और उनकी एक बेटी थी, कन्या थी, जिसका नाम सत्यभामा था। वो सत्यभामा भगवान कृष्ण को दी। ये तीसरा विवाह हो गया। उसके पश्चात एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन जमुना मैया के किनारे किनारे से जा रहे थे। एक श्याम वर्ण की कन्या जमुना के बीच से बाहर आई और भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन से पूछा कौन? कालिंदी आपके लिए तप कर रही है, पति रूप में पाना चाहती है। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी से किया। पांचवी रामनारी का नाम सत्या हुआ, छठी का भद्रा हुआ और सातवीं का लक्ष्मणा हुआ और आठवीं का नाम मित्र वृंदा हुआ। 8 पटरानियां हैं। फिर एक दिन मैंने आपको दीपावली की कथा सुनाई थी, नरक चतुर्दशी। दक्षिण भारत के बीच में दिवाली जो मनाई जाती है वो छोटी दिवाली इसको मनाते हैं, नरक चतुर्दशी। नरकासुर को मार दिया था, जिसका नाम भामासुर भी था। उन्होंने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया था। उन 16,100 राजकन्याओं को बाहर निकाला, भामासुर को मारा। तो लोगों ने उस दिन दिवाली मनाई थी, खुशी मनाई थी। अब वो कन्या सब आई और भगवान से कहती अपने साथ लेकर के जाओ। भगवान उनको लेकर के आए द्वारिका में और 16,108 भवन बनाए और हर दरवाजे पर हरी मिले वहाँ द्वारिका है, हर द्वार पर हरी मिले वो द्वारिका है। और सब बिलक बिलक भवनों में रह गई। 16,108 रानियों के स्वामी हुए, इन फिर भी पूर्ण योगेश्वर हुए, पूर्ण योगेश्वर। और एक दिन भगवान कृष्ण के गुरु, जिनका नाम दरवासा ऋषि है, जो अति क्रोधी है, वो चले आए। और जैसे दरवासा ऋषि आए, भगवान को पता चला कि मेरे गुरुवर आए हैं, तो सुवर्णमय रथ, सोने का रथ भेजा। और जब द्वारिका के छोर पर, किनारे पर, जहाँ से द्वारिका की सीमा लगती है, वहाँ जब रथ पहुंचा सोने का, तो गुरु महाराज ने कहा इस रथ पर मैं नहीं बैठूंगा। अगर मुझे रथ पे बिठाना है तो कृष्ण और रुक्मिणी दोनों आए और रथ को अपने कंधे पर रखें, दोनों बैल बन जाएं और फिर मुझे खींच कर चले जाएं। कैसी कैसी परीक्षा होती थी, ध्यान ध्यान। और भगवान आए, रुक्मिणी को लेकर के आए, अपने कंधों के ऊपर रथ रखा और दोनों रथ को खींचने लगे। गुरु महाराज रथ के ऊपर आरूढ़ हुए और रुक्मिणी थक गई, प्यास लगी। भगवान को कहा मुझे प्यास लगी है। तो भगवान ने अपने दाहिने पांव का अंगूठा धरती में डाल दिया, नीचे दबा दिया, पानी निकल गया। और जैसे पानी रुक्मिणी ने पिया, तुरंत छलांग लगा दी। दुर्वासा ऋषि मेरी अवहेलना करी,
मेरा निरादर किया, जाओ कृष्ण मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तेरी द्वारिका का पानी पीने योग्य नहीं होगा, खारा पानी होगा। आज भी जाए मेरे भाई बहन, द्वारिका इतनी बड़ी नगरी है लेकिन पानी सब बाहर से आता है। नमक के खेत है आज भी द्वारिका में, तो कथा करके आया। और 3 किलोमीटर बाहर रुक्मणी कुंड है आज भी, वहां मीठा पानी, जहां भगवान ने उधर पानी निकाला था रुक्मणी के लिए, आज भी वहां जाकर के लोग जलदान करते हैं, पैसा देते हैं, वहां पे पानी मीठा पानी। इस प्रकार की स्थिति हुई तो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए बड़े तीर्थ किए और गुरु महाराज के सामने बैठ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृष्ण तस्मै, यानी मैं खीर खाना चाहता हूं, मेरी इच्छा में खीर खाऊं। भगवान उठे और अपनी पाकशाला में चले गए, बड़ी शुद्धता के साथ मेरे भाई बहन खीर बनाई, बहुत शुद्धता के साथ, और खीर को थाल में परोसा और उस खीर को लेकर के आए, गुरु महाराज को दी। गुरु महाराज ने उसमें से ग्लास लिया, कृष्ण अपने सारे शरीर में इस खीर को मल दो, अपने शरीर में इस खीर को मल दो, लेप करो, सर से लेकर के पांव तक भगवान ने उस खीर को मल दिया। फिर दुर्वासा ऋषि के सामने चले गए। ऋषि दुर्वासा ने कहा, कृष्ण जो मैंने कहा वो तूने किया? हाँ गुरुवर, नहीं, तूने पांव के तलुए में खीर नहीं लगाई। महाराज ये तो आपका प्रसाद था, मैं पांव के तलुए में कैसे रख सकता, लेकिन मेरी आज्ञा भी तो थी, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना करी। सुन, तेरा सारा शरीर वज्र हो गया, लेकिन तेरी मृत्यु जब भी होगी तेरे पांव के तलुए से होगी। ये सत्य हो गया। भगवान कृष्ण की यहाँ सुदामा जी आए, एक निर्धन ब्राह्मण आया, रुक्मणी ने निर्धन कहा, भगवान ने कहा निर्धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर धनी व्यक्ति है, इसके पास नाम धन है। और जब सुदामा आ गए थे, अपनी शैया के ऊपर बिठा दिया था, पलंग पर बिठा दिया था मेरे भाई बहन, उस समय भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी पानी लाओ, मुझे आज अपने मित्र के पांव धुलाने। तो रुक्मणी मणि मन में कहती है, इतने दास है, इतनी दासियां हैं, मुझे पानी लाने को कह रही, इतने दास इतनी दासियां मणि मन में कह रही है, और मन से भगवान जवाब दे रहे हैं, धरती के ऊपर चिराग लेकर के भी ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, ये सेवा किसी और को मत दे, ये सेवा स्वयं कर, तेरा नसीब जागा है आज, ऐसा ब्राह्मण तेरे द्वार आया है। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। चावल छीन करके खा लिया, भगवान ने चावल छीन करके खा लिए, जो लेके आके दिखाना नहीं चाहते थे। क्यों? मेरे मित्र को दुख होगा, मैं अपने मित्र को दुखी बनाना नहीं चाहता, मेरे कारण मेरे कृष्ण को, मेरे मित्र को दुख हो जाएगा, इसलिए मैं चावल नहीं दूंगा, इसको पता लग जाएगा ये गरीब है, इसके पास खाने को कुछ नहीं। लेकिन जब पोटली को छीन लिया, भगवान को पता था, जब छीन लिया तब भगवान ने कहा, सुदामा
भाभी ने तेरे पास जो दिया था ना, इसके साथ कुछ बोला? अब सुदामा ने विचार किया कि अब छुपाना क्या, अब बोल देता हूं। बोला था क्या? एक मास दोई पक्ष में दोए दोए एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित कादशी होए। अर्थ अरे गोपाल, महीने में 2 एकादशियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। एकादशी के दिन लोग अपने घर में अन्न नहीं पकाते, लेकिन मेरे यहाँ तो रोज ही एकादशी। क्या कहा था? एक मास दुई पक्ष में द्वै एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हुए। ये संदेश दिया था तेरे लिए कृष्ण, कन्हवा ये संदेश दिया था, तो भगवान कहते मेरा भी संदेश दे देना भाभी को। क्या? अरे होनी थी सो हो गई, अरे होनी थी सो हो गई, पर अब ना भाभी हो तेरे भाभी, रोज द्वादशी होए। अर्थ ये एकादशी को लोग व्रत करते हैं और द्वादशी को अच्छा भोजन बनाते हैं कि अब तेरे घर में एकादशी नहीं होगी, अब नित द्वादशी। मांगने वाले ने मांगा नहीं, स्पष्ट कुछ दिया नहीं, लेकिन झोली जब भी देखती तो भरी देखी। और सुनामा जब लौट करके आए तो आज वहां पर वो पौर वो कुटियां दिया, सुदामा की झोंपड़ी, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े, वो मंदिर खड़े जो द्वारिका में नहीं थे। सुदामा ओ मंदिर देख, सुदामा अपना धर्म नजर नहीं आया। वो यहाँ तो टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो
कंचन सोने का महल झरोखा खोला ओ कंचन झरोखे कौन सुना बाहर कंटे पे सुना यदा यदा धर्मस्य भगवद्गीता गलानि भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय जब जब भी धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी आए हैं कमलदास आए हैं चमलोक स्थान आपका स्वागत है। यज्ञ की शोभा है। आप चंद शब्द बोले आपका समाल आया।